नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी धर्मपाल भारती, रेडियो कलाकार सूरतगढ़ से। अभी मैं जिनके साथ में बैठा हूँ ये है हमारे आदरणीय गुरुजी मनीराम जी शर्मा, जो रिटायर्ड टीचर हैं और एक भले ज़माने के अंदर इन्होंने शिक्षा अर्जित की और रेडियो के बहुत पुराने श्रोता हैं। मुझे पता चला कि गुरुजी के पास में 3-3 रेडियो सेट बजते हैं और मेरी रेडियो यात्रा के दौरान मुझे किसी महानुभाव ने बताया कि जैसर मंडी के अंदर एक शर्मा जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, रेडियो के बहुत पुराने श्रोता हैं, तो भारती जी आप उनसे संपर्क कीजिए। तो मैं मेरा थैला लेकर के और यहाँ आदरणीय मनीराम जी शर्मा के प्रतिष्ठान पर पहुँचा हूँ। ये शॉप इनके सुपुत्र की है। तो परिचय कराना चाहूँगा आपका सबसे पहले आदरणीय मनीराम जी शर्मा जी से। तो शर्मा जी आप सबसे पहले नमस्कार कीजिए, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। नमस्कार। तो सब अपना परिचय भी दीजिए साथ में। आकाशवाणी का पूर्णतः सूरतगढ़ का अभिनंदन और स्वागत। आए हुए मेहमान साहब भारती जी का भी सुस्वागत है। और मेरा परिचय दूँ? हाँ जी साहब। मेरा परिचय इस प्रकार से है कि नाम मेरा मनीराम शर्मा है, गांव निवासी मैं जैसर मंडी से ही हूँ और पुराना सन 1968 से अध्यापक लगा था और सन 2003 में रिटायर हुआ प्रधानाचार्य के पद से। बहुत बढ़िया। और मैं आकाशवाणी यानी रेडियो का बहुत शौकीन हूँ शुरू से ही। और मेरे पास फिलिप्स रेडियो के 3 सेट हैं और जो वो थोड़े थोड़े समय परिवर्तन होता रह गया उस हिसाब से कभी शैल के और कभी विद्युत के लेता गया। हाँ जी सर। और वो मेरे पास अभी महफूज पड़े हैं, तीनों सेट हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो आपको सर ये रेडियो सुनने की आदत आपके परिवार में, जैसे आपके माताजी, पिताजी, दादाजी, किन से लगी भी आप रेडियो के फ़ैन हुए? आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली भी रेडियो सुनना चाहिए, ये बताइए। ये आकाशवाणी सुनने का जो प्रेरणा है मुझे पैतृक है। मेरे पिताजी श्री राम नारायण जी थे, वो रेडियो के शौकीन बहुत ज़्यादा थे और उड़सर गांव के अंदर सबसे पहले रेडियो वही ले आए थे और लोगों को अचंभा था कि एक पीपा बोल रहा है। पीपा बोल रहा है। सर ये कौन से सन की बात होनी चाहिए? ये सन 1952-53 की बात है। अच्छा, नया देश आज़ाद हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो सर आपको भी आज़ादी तो याद होगी? है जी, आज़ादी तो आपको याद होगी। हाँ, 1947 का जो समय था आज़ादी का, उस वक्त मैं 2.5-3 साल का था। ठीक है। आप तो मतलब इधर से पलायन हो रहे थे मोमडन लोग, तो मैं छोटा ही था तो मेरी माताजी ने मुझे आंचल में छुपा लिया कि मोमडन लोग आ रहे हैं, मेरे बच्चे का कत्ल नहीं करते। उसमें मारकाठी चल रही थी खूब और इसी रास्ते से वो ऊँटों के काफलों में अपने बच्चे लदे हुए, बकरियां, गाय, भैंस लदे हुए कर्णपुर की और नगी पोस्ट की ओर जा रही थी। तो सर आपसे मैं ये बीच में पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे देश आज़ाद हुआ, आपने पढ़ाई की और आप सर्विस लगे और उस भले ज़माने के अंदर आपने पढ़ाई करके और एक नौकरी की, तो रेडियो में अभी आपको आकाशवाणी सूरतगढ़ के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि इसकी स्थापना 22 फरवरी 1982 को हुई थी। तो ये तो बहुत लेट बना था स्टेशन, तो उससे पहले आप कौन कौन से रेडियो के कार्यक्रम कहाँ से सुनते थे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके उत्तर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 1955 से मेरे पिताजी ने कहा कि ये अंग्रेज़ी चल रही है समाचार, तो इसका मुझे थोड़ा अनुवाद करके बता। तो मैं उनको समझाता था थोड़ा रेडियो सुन करके। और उसके बाद में 68 में मैं नौकरी लग गया 1968 में। हाँ जी। तो उस वक्त मैं गंगानगर से स्टैंडर्ड रेडियो की दुकान से फिलिप्स रेडियो का एक सेट ले आया। ठीक है। और उस के बाद मेरे पास लगभग चलते ही रहे हैं, 3 प्रकार के सेट हैं। तो 1982 से पहले आप जैसे जालंधर सुनते होंगे? हाँ, 1982 से पहले जालंधर और ये सिलोन चलता था, सिलोन, विविध भारती और रेडियो सिलोन जो है, ये 3 स्टेशन के ज़्यादा शौकीन। तो आप सर ये बताइए, आपको आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? सूरतगढ़ के कार्यक्रम आकाशवाणी से बड़े ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक
और रुचि के अनुसार भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यानी कि हमारे साथी लोग जो हैं, अनाउंसर भाई हमारे कंपेयर हैं, और हम लोग वहाँ पर गायन करते हैं। मैं खुद आप आकाशवाणी का रेडियो कलाकार हूँ, धर्मपाल भारती के भजन आते हैं रेडियो में, तो आप ये सारे कार्यक्रम सुनते हो तो आपको ठीक लगते हैं? बिल्कुल, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनको कभी कभार छोड़ करके मैं रोज़ाना सुनता हूँ, लगभग सुनते हो। जब मैं बिजी होता हूँ। मतलब मैं मान सकता हूँ कि आपके घर में 3 रेडियो सेट है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और रेडियो के आप इतने पुराने श्रोता भी हो, और रेडियो आपकी दिलो जान है। तो आपके अगर बाई चांस ये 3 रेडियो एक दिन घर पर ना मिले तो आपको कैसा फील होगा रेडियो के बिना? मेरे घर पर टेलीविज़न भी है, हाँ जी। परंतु जब रेडियो नहीं होता है तो मैं झुंझला जाता हूँ। क्या जैसे अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाती है। क्या है कि मैं अपनी मैडम को कहता हूँ कि तुम्हारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अच्छा। चीज़ों का अस्त व्यस्त कर देती हो, ये अच्छा नहीं है, मुझे आकाशवाणी सुनना है, मुझे ये टीवी का इतना शौक नहीं है। तो सर अभी आपके पास मैं जैसे पहुंचा हूं यहाँ पर, तो अब हमारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं रेडियो रत्न समारोह, तो उसके अंदर सर आपको हम पुरस्कार देने जा रहे हैं। रेडियो रत्न हो आप हमारे, जो इतने सालों से इस रेडियो को संजोए हुए हो और रेडियो को जिंदा रखे हुए हो, तो साहब आपका हमने वहाँ पर नाम चयन किया है कि मनीराम जी शर्मा जी आएँ और अपना रेडियो रत्न वहाँ से आकर के प्राप्त करें। और मैं यहाँ सर चल कर के आया हूँ आपके घर, तो साहब मेरी इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने बहुत लंबी यात्रा की है, मैं आप जैसे बुज़ुर्गों से जा कर के डायरेक्ट मिलता हूँ, रेडियो के बारे में बातें करता हूँ, तो सर आप मेरी यात्रा के बारे में 2 शब्द बोलिए। भी मैं घूम रहा हूँ दर दर आप जैसे लोगों के पास, तो इस पर भी साहब 2 शब्द। भारती जी, आप नवयुग हैं, बड़े उत्साहवर्धक व्यक्ति हैं और रेडियो आकाशवाणी के प्रसारक भी हैं, कलाकार भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं। तो आपका ये प्रयास जो है बहुत सराहनीय है और अभिनंदनीय है। धन्यवाद साहब। और मेरे पास इतने ज़्यादा कोई बात नहीं, जीवा के आकाशवाणी को सराहने के शब्द नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बस सर मेरा यही है, मेरा सपना है, मैं रेडियो यात्रा इसीलिए कर रहा हूँ कि वो गुजरा हुआ ज़माना काश हम फिर ले आएँ, फिर से वो रेडियो घर घर बजने लग जाएँ, वो किसान खेत के अंदर फसल काटे और खाड़े के ऊपर रेडियो बजे, एक किसान खेत जा रहा है उसकी कांख में रेडियो हो, और घर की जो मुंडेर है, घर की जो दीवार है, चूल्हे के पास में रेडियो बजे। साहब मेरा ये एक सपना है कि काश मैं वो गुजरा हुआ ज़माना फिर से ले आऊँ, इसीलिए सर मैं रेडियो यात्रा कर रहा हूँ। बाकी सर कोई मुझे भारत सरकार से या राज्य सरकार से कोई किसी प्रकार का ये नहीं है कि ये रेडियो यात्रा भारती जी को करनी है, ये सिर्फ रेडियो के अलग जगाने के लिए मैं गांव गांव और ढाणी ढाणी घूम रहा हूँ। तो उसमें साहब मैं आपके दर पे भी आया, आपने मुझे जो आदर मान दिया उसके लिए शर्मा जी मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और मेरा ये निमंत्रण आप साहब स्वीकार करें। इस वीडियो में आपको लोग देख रहे हैं, मैं निमंत्रण देने आया हूँ। 12 तारीख को रविवार है और रेडियो रत्न समारोह में आप आइए और आप अपना रेडियो रत्न आकर के वहाँ ग्रहण कीजिए। सर ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। दिनांक 12 को आकाशवाणी से रेडियो रत्न का जो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है, और उसमें हालांकि मेरे को डॉक्टर साहब ने आंखें बनवाई हुई है नई और प्रतिबंधित किया हुआ है, और फिर भी मैं अवश्य आऊँगा। आपने इतना सम्मान दिया है और इतना आदर दिया है, तो मैं जो कि मेरे लिए आकाशवाणी रत्न का कह रहे हैं, तो वो बहुत ही उत्साहवर्धक है और आदरणीय। ठीक है, धन्यवाद जी सभी साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। ये थी हमारी एक छोटी सी हॉबी, और शर्मा जी के साथ में मैं यहाँ बैठा और मुझे बहुत अच्छा लगा। इन बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, और इसी आशीर्वाद से मैं पिछले 2-2.5 महीने से गांव-गांव में घूम रहा हूँ। मेरा नारा है, रेडियो के लिए चल रही है एक लहर, गांव-गांव और शहर-शहर। ये लहर कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, इसको हम और आगे लेकर के जाएंगे, हम हर घर तक पहुंचेंगे और रेडियो का प्रचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरा संबोधन समाप्त करता हूं। आपने शर्मा जी से परिचय किया, शर्मा जी को देखा। बाकी 12 तारीख को राइस नगरी की धरती पर हमारे ये बुज़ुर्ग आ रहे हैं, आपको बाई फेस ही मिलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।